मूवी स्टार्ट होते ही हमें दो लेडीज़ दिखाई जाती हैं, जिसमें से एक लेडी को लेबर पेन हो रहा था और वो अपनी माँ के साथ थी। जिसको लेबर पेन हो रहा था वो नतालिया थी और देर रात होने की वजह से हॉस्पिटल में कोई भी डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं थे, तो वहाँ पर सिर्फ एक नर्स थी। तो वही उस नतालिया की डिलीवरी कर देती है और बेबी भी पैदा हो जाता है। लेकिन सब लोग उसको देखकर हैरान थे क्योंकि वो हवा में फ्लाई कर रहा था। नतालिया अपनी माँ को बोलती है कि हमारे घर पर एंजल पैदा हुआ है, लेकिन उसकी माँ बहुत समझदार थी और वो समझ चुकी थी कि ये बच्चा अब नॉर्मल है। तो वो उसी समय उस हॉस्पिटल को छोड़ने का फ़ैसला करती है। नर्स उनको बहुत समझाती है, लेकिन वो दोनों वहाँ से बेबी को लेकर चली जाती है, अपने घर पर आ जाती हैं। और उसकी माँ नतालिया से एक अजीब सा सवाल करती है और उससे पूछती है कि इस बेबी का बाप कौन है। लेकिन नतालिया को इसके बारे में कुछ भी याद नहीं होता और वो दोनों उस बेबी को लेकर वो दोनों बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होती हैं और उनको पता होता है कि अगर किसी को पता चल गया तो वो काफ़ी प्रॉब्लम में आ सकती हैं। तो वो उस बच्चे का नाम भी ऑस्कर रखती हैं, लेकिन उनको पता चलता है कि वो जब भी उसको नीचे लेटाती हैं तो वो खुद ही ऊपर उड़ जाता है। तो वो छत को भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट बना देते हैं और उनको पता था कि अगर वो बाहर गया तो वो बाहर भी कहीं भी उड़कर जा सकता है, जहाँ से वो उसको कभी भी वापस नहीं ला सकती। और टाइम के साथ ऑस्कर भी बड़ा हो जाता है और उसकी मोम जो है उसके पॉकेट में हमेशा 2 पत्थर रखती हैं ताकि वो ना उड़ सके। लेकिन ऑस्कर जो है वो एक बार सुपरमैन की मूवी देखता है तो वो उससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होता है और वो खुद को सुपरमैन समझता है और वो अपने घर की खिड़की से भी बाहर लोगों को, बच्चों को आते जाते खेलते हुए देखता रहता है और बाहर जाने का उसका मन करता है, लेकिन उसको कोई भी बाहर नहीं जाने देता। एक दिन ऑस्कर खुद ही खिड़की से घर से बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी नानी उसको रोक लेती है और वो खिड़की को सील कर देती है। इससे नतालिया को भी गुस्सा आ जाता है और वो सोचती है कि अगर हम इसको घर में ही बंद रखेंगे तो ये बाहर कब जाएगा, अपनी लाइफ कैसे जिएगा। तो उसकी माँ जो है उसकी जैकेट में और भी ज़्यादा पत्थर रखकर उसको अपने साथ बाहर घुमाने के लिए लेकर जाती हैं और अपना राज किसी से भी शेयर ना करने का उससे प्रॉमिस लेती हैं। और एक दिन वो दोनों मार्केट गए होते हैं, तभी ऑस्कर जो है उसके साथ एक लड़की टकराती है जिसका नाम एगथा होता है और उसका सारा सामान गिर जाता है। तो पनिश के तौर पर एगथा उसको अपनी 2 बोतल्स देती है और उसको कहती है तुम मेरे साथ मेरे घर पर चलो और इनको छोड़ कर आओ मेरे सामान को। पहले तो वो जाता नहीं, लेकिन उसके ज़्यादा कहने पर वो एगथा के साथ चला जाता है और रास्ते में उसके हाथ में 2 हैवी बोतल होती है और पत्थर भी होता है। तो वो पत्थर को निकाल कर फेंक देता है और एगथा के साथ चला जाता है। और जब एगथा अपने घर पहुंचती है तो वो उससे अपनी बोतल्स वापस मांगती है, लेकिन वो उसको नहीं देता क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने बोतल दे दी तो वो ऊपर उड़ जाएगा। लेकिन जो एगथा है वो उससे वो बोतल छीन लेती है और ऐसे ही ऑस्कर जो है वो ऊपर उड़ जाता है, लेकिन ऊपर छत होती है तो उससे वो ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकता। तो फिर एगथा जो है वो अपने बैग में कुछ भारी सामान लेकर आती है और ऑस्कर को नीचे उतार लेती है और उसको अपना बैग देती है कि तुम अब इसको अपने साथ ही रखना ताकि तुम्हें कभी भी कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और दोनों में अच्छी खासी फ्रेंडशिप हो जाती है और नतालिया की माँ घर पर आकर बहुत परेशान होती है और वह यही सोच लेती है कि शायद वो कहीं ऊपर उड़कर चला गया है, क्योंकि उन्हें उसके गिरे हुए पत्थर भी मिल चुके थे। लेकिन जब उसका घर आता है तो वो अपनी माँ को एगथा के बारे में बताता है। तो उससे पूछते हैं तुमने उससे अपना सीक्रेट बता दिया? तो वो बोलते हैं नहीं, मैंने नहीं बताया। तो वो उसको घर आने की परमिशन भी दे देती है, लेकिन उसको एक दिन पता चल जाता है कि एगथा उसके बारे में सब कुछ जानती है। तो वो एगथा को अपने घर में आने से मना कर देती है और आसपास के लोग भी ये सब कुछ देख रहे होते हैं कि वो अपने बच्चे को बाहर नहीं आने देते और वो सोचते हैं कि नतालिया और उसकी माँ ऑस्कर के साथ गलत व्यवहार करते हैं। तो वो पुलिस में कंप्लेंट करते हैं। तो पुलिस भी उनको बोलती है कि आपको अपने बच्चे को स्कूल में भेजना होगा नॉर्मल लाइफ के लिए। लेकिन नतालिया को बहुत ही जल्द पता चल जाता है कि वो ऑस्कर को स्कूल में नहीं भेज सकते, तो वो उस शहर को छोड़ने का फ़ैसला करते हैं। तो वो दोनों ऑस्कर को लेकर एक बहुत दूर जगह पर चले जाते हैं और टाइम के साथ साथ ऑस्कर भी बड़ा हो जाता है और नतालिया की माँ की भी डेथ हो चुकी थी और ऑस्कर जो है उसके पास पिंक बैग वो अभी तक था और उसने वो अपने साथ रख कर ही सोता था और बाकी का लाइफस्टाइल उसका नॉर्मली चल रहा था। लेकिन फिर वो अपनी माँ को बोलता है कि मैं अपने आप को फेमस करना चाहता हूँ, मैं इस लाइफस्टाइल से बोर हो चुका हूँ। लेकिन उसकी माँ उसको मना करती है, लेकिन वो फिर भी उसे अपनी सुपरमैन वाली बात पर ही अड़ा रहता है और इसी बात से उसकी माँ का भी
उसके साथ झगड़ा हो जाता है, उसको बहुत समझाती है लेकिन वो अपनी माँ की नहीं मानता है। और एक दिन वो एक शो में चला जाता है अपनी माँ को बिना बताए, और वहाँ पर जाकर वो खुद को प्रेजेंट करता है और लोगों को उसके बारे में पता चल जाता है। और उसकी माँ भी ये सब कुछ देख रही होती है लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी क्योंकि ऑस्कर भी वापस आने को तैयार नहीं था। फिर उसे एक आदमी मिलता है जो बोलता है कि मैं तुम्हें स्पॉन्सर करूँगा और हम बड़े बड़े शोज़ करेंगे जिससे तुम बहुत ही कम टाइम में बहुत ही ज़्यादा फेमस हो जाओगे। और ऑस्कर भी उसकी बात को मान लेता है और उसको वो एक बहुत बड़ा बंगला भी देता है और एक कॉन्ट्रैक्ट पर उसके साइन भी लेता है। और फिर वो दोनों मिलकर काफ़ी शोज़ करते हैं और ऑस्कर के ऊपर काफ़ी सारी बुक्स भी लिखी जाती हैं और रातों रात वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ उसको पता चलता है कि वो एक कठपुतली बनकर ही रह गया है, वो कोई सुपरमैन नहीं बना। और उसको इस लाइफ से चिढ़ाने लगी थी क्योंकि वो बोलता था कि मुझे सुपरमैन की तरह रहना है, मुझे कोई कठपुतली बनकर नहीं रहना है, कोई जैसे मर्जी जिस तरह मर्जी मुझे नचा रहा है, मुझे ऐसा नहीं बनना है। लेकिन वो उसको अपनी माँ और नानी की बहुत याद आ रही होती है। लेकिन वो आदमी उससे एक लास्ट शो करवाता है जिसमें उसे एंजल के कपड़े पहनाए जाते हैं, लेकिन वो बोलता है कि मैं कोई एंजल नहीं हूँ और वो लोगों को भी बुरा भला बोलता है। और वो उस आदमी को भी मना कर देता है कि मैं आज के बाद कोई शो नहीं करूँगा और तुम चाहो तो लोगों से यही बोल सकते हो कि द मैन विदाउट ग्रेविटी मर चुका है या फिर वो ऊपर कहीं स्पेस में उड़ चुका है और वो कभी भी वापस नहीं आएगा। और इससे दूसरे ही दिन यह खबर पूरी तरह फैल चुकी है कि द मैन विदाउट ग्रेविटी मर चुका है और उसकी माँ भी अब अकेले रहना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन काफ़ी जो रिपोर्टर है उसको पूछने आते रहते हैं और धीरे धीरे टाइम के साथ काफ़ी साल बीत जाते हैं और उसकी माँ की भी डेथ हो जाती है। और जहाँ पर हमें ऑस्कर दिखाया गया है वो एक व्हील चेयर पर रहता है और उसने काफ़ी लंबी दाढ़ी भी रख ली है और वो किसी होटल में रिसेप्शन पर नौकरी कर लेता है। और एक दिन उसी होटल में उसे अपने बचपन की फ्रेंड एगथा मिलती है और एगथा उसे उसी पिंक बैग से ही पहचानती है और वो दोनों बातें करने लगते हैं। लेकिन एगथा को अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी पैसा हो गया था क्योंकि उसने बचपन में बहुत ज़्यादा गरीबी झेली थी और ऑस्कर भी उसको छोड़कर चला गया था। लेकिन वो समझ चुकी थी कि ऑस्कर अब भी उसको पसंद करता है, तो वो धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को समझना स्टार्ट कर देते हैं और फिर वो दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के बाद दोनों उसी घर में रहना स्टार्ट करते हैं जहाँ पर वो बचपन में रहा करते थे और इसी के साथ मूवी की एंडिंग हो जाती है।